क्लास 10 के फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा। 12वां चैप्टर है। उसमें आपको पढ़ना है जूल हीटिंग लॉ, यानी जूल का तापन नियम। जूल एक वैज्ञानिक का नाम है। जूल ने क्या बताया था कि यदि किसी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उसने एक सूत्र दिया था, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। H मीन्स हीट ऊष्मा, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध और T समय। यानी जूल का तापन नियम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी विद्युत साधित्र में विद्युत प्रवाह के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसके प्रतिरोध और कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है। तो जूल के तापन नियम को हम आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि किसी साधित्र में, जो विद्युत साधित्र हो, उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उसमें प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है और उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है। अब ये फार्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल का तापन नियम। अब इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, आप यहाँ ध्यान। क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं शक्ति। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ W क्या हो गया, कार्य, T हो गया समय, कार्य करने की दर। अब आपको हम थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाते हैं। आप पढ़े हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर V बराबर WQ होता है। कैसे होता है, इसको ऐसे समझिए कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करें तो W बराबर क्या होता है, V गुने Q होता है। तो W बराबर इसीलिए V इंटू Q लिखे बटे T। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब विद्युत धारा की परिभाषा पढ़े थे तो क्या था, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काल से यदि T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I होगी। तो Q बटे T क्या हो गया, I। तो V Q बटे T बराबर क्या हो गया, V इंटू I। अब हम जब कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं तो उसको ज्ञात करने का सूत्र है शक्ति गुने समय, यानी P इंटू T। तो P शक्ति यहाँ कितना आया, V इंटू I, VI इंटू T। अब यहाँ 1 मिनट के लिए आप ओम के नियम का सहारा लीजिए। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अब V बराबर IR होगा तो जहाँ V है वहाँ हम क्या लिखते हैं, IR, फिर I, फिर T। तो I यहाँ 2 बार हो गया तो I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर RT। अब यहाँ E मतलब ऊर्जा, ऊष्मा जो है, हीट है, वह भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है। इसलिए चूंकि हमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है इसलिए ऊष्मा के लिए हम H लिखते हैं। तो H बराबर I स्क्वायर RT। यही है जूल का तापन नियम, जो हम इसको साबित कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे नियम का प्रतिपादन आपको बताएंगे।